My dear students, I welcome you all in today's class. आज हम पढ़ने जा रहे हैं बैंड पास फिल्टर। बैंड पास फिल्टर यानी BPF, यह फिल्टर फ्रीक्वेंसी FL लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी FH जो कि हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है के मध्य के फ्रीक्वेंसी सिग्नल को पास करके V आउट में देता है तथा FL के नीचे की फ्रीक्वेंसी और FH के ऊपर की फ्रीक्वेंसीज़ को ब्लॉक कर देता है। हम यहाँ पर देखते हैं इसका रियलिस्टिक फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। यहाँ से हमको समझ में आ जाएगा ये जो है ये बैंड पास फिल्टर का फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स का ग्राफ बनाया हुआ है। यहाँ पर x एक्सिस में फ्रीक्वेंसी है, y एक्सिस में पावर गेन है जो कि dB में दिया हुआ है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पास बैंड है वो इस तरह का दिख रहा है। तो पास बैंड यानी कि जो फ्रीक्वेंसी FL जो कि लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है से लेकर फ्रीक्वेंसी FH जो कि हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इनके मध्य का सिग्नल जो है ये पास होकर V आउट में पहुंचेगा। FL के नीचे जो फ्रीक्वेंसी जो सिग्नल है वो सब स्टॉप हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा और FH के ऊपर का जो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है वो भी कट ऑफ हो जाएगा। मतलब कि आउटपुट में सिर्फ एक बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज ही प्राप्त होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो रियलिस्टिक कर्व है इसलिए इसका जो पास बैंड है उसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा वेवी रिस्पॉन्स है यहाँ पर, और यहाँ पर स्लोप भी मिल रही है साइड में। यहाँ का जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो 3 डेसिबल पॉइंट है। 3 डेसिबल पॉइंट पर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मिलेगी और ऐसे ही 3 डेसिबल पॉइंट पर हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो FL से लेकर FH तक का ये पास बैंड है। अब हम देखते हैं कि इस पास बैंड को बनाया कैसे जाएगा। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि समझिए कि हमको किचन में हमको 3 प्रकार के दाने दिए हैं। एक है चना जो कि सबसे बड़ा दाना है, उसके बाद गेहूँ दिया हुआ है और राई दिया हुआ है। ये तीनों हमको मिक्स करके दिया है। अब हमको इन तीनों को अलग अलग करना है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऐसी छन्नी लगाएंगे जिससे कि चने के जो मोटे दाने हैं वो ऊपर रह जाएंगे। उसके बाद हम जो है ऐसी छन्नी लगाएंगे जिससे कि गेहूं के दाने रह जाएंगे और राई जो है छनकर नीचे पहुंच जाएगी, है ना। तो इस तरह से हमने जब हमारे पास 3 प्रकार के दाने हैं तो हमने 2 छन्नी का उपयोग किया है। तो इसी तरह से बैंड पास में भी हम समझ लेते हैं कि एक लोअर स्टॉप बैंड है, एक हायर स्टॉप बैंड है और बीच में एक पास बैंड है। तो हमको आउटपुट में पास बैंड चाहिए है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको बनाना जो है एक लो पास फिल्टर और एक हाई पास फिल्टर को जब हम सीरीज़ में लगा देंगे तो हमको एक बैंड पास फिल्टर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए अपना जो फिगर है, इस फिगर में पहले लो पास फिल्टर लगाया है। यहाँ का पॉइंट VM है। पॉइंट VM जो है एक मिडिल में पॉइंट लिया हुआ है जहाँ पर हम वोल्टेज देखेंगे, और उसके बाद एक हाई पास फिल्टर लगा हुआ है और यहाँ पर V आउटपुट हमको मिल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि इनका दोनों का मिला के फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कैसा बनता है। मतलब कि लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर का मिला जुला फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कैसा बनता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे रेड कलर से जो मैंने बनाया हुआ है ये है लो पास फिल्टर का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, और ये जो है इसका पास बैंड है। यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका पास बैंड है। मतलब कि 0 से लेके F2 तक की फ्रीक्वेंसी जो है लो पास फिल्टर से पास होकर पॉइंट VM पर पहुंच जाएगी, है ना। और उसके ऊपर की फ्रीक्वेंसी सारी, ये जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं ये सारी कट ऑफ हो जाएंगी, है ना। इसके बाद हम देखते हैं कि हाई पास फिल्टर क्या करेगा। अब चूंकि लो पास फिल्टर के बाद हाई पास फिल्टर लगाया हुआ है, हाई पास फिल्टर का जो रेस्पॉन्स है वो इस तरह का है ना। तो हाई पास फिल्टर जो है वो F1 के ऊपर की फ्रीक्वेंसीज को पास कर रहा है और नीचे की फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक कर रहा है ना। तो अब जब इन दोनों का मिला जुला रिस्पॉन्स जब हम देखेंगे, जब इनका जोड़ के रिस्पॉन्स आएगा तो क्या आएगा कि ये फ्रीक्वेंसी कट ऑफ हो जाएगी, ये सारी फ्रीक्वेंसीज कट ऑफ हो जाएंगी। सिर्फ V आउट में
F1 से लेकर F2 तक की फ्रीक्वेंसीज़ के सिग्नल ही प्राप्त होंगे। इस तरह से जो हमारा उद्देश्य है, लक्ष्य है कि हमको ये फ्रीक्वेंसी आउटपुट में चाहिए है, तो ये हमारे इस सर्किट से हमको प्राप्त हो रही है। ये हमने बना दिया यहाँ पर फाइनली, है ना, कि यहाँ पर ये जो पास बैंड बना हुआ है। अब इस पास बैंड की लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FL कहलाती है और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FH कहलाती है। बीच की सारी फ्रीक्वेंसीज पास होती हैं, यहाँ पर स्टॉप है, यहाँ पर स्टॉप है। अब हम देखते हैं, एक सिंपल सर्किट बनाते हैं LC फिल्टर्स को यूज़ करके, है ना। तो यहाँ पर हमने Vin दिया। Vin जो है इनपुट सिग्नल है जिसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज़ हैं। इसके बाद यहाँ पर एक लो पास फिल्टर लगाया है, ये लो पास फिल्टर लगाया। लो पास फिल्टर में हमने कैपेसिटर जो है पैरेलल में और इंडक्टर जो है सीरीज़ में लगा के ये लो पास फिल्टर बनाया है। इसके बाद जो है ये पॉइंट V पर जो है हमको अब 0 से लेके F2 तक की फ्रीक्वेंसीज ही प्राप्त होंगी। इसके बाद यहाँ पर हमने हाई पास फिल्टर लगा दिया। अब हाई पास फिल्टर में देखिए ठीक इसके विपरीत है लो पास फिल्टर के। यहाँ पर कैपेसिटर सीरीज़ में लगा है और इंडक्टर पैरेलल में लगा हुआ है ना। तो ये CH जो वर्ड है वो हाई पास के लिए है, ऐसे ही LH जो है हाई पास के लिए है। लो पास में हमने L यूज़ किया है, तो L मतलब इंडक्टर और L मतलब लो पास, ऐसे ही CL यूज़ किया है। RL जो है वो लोड रेसिस्टेंस है। अब इन दोनों को जब हम लगा देंगे तो आउटपुट में हमको मिलेगा बैंड पास फिल्टर, है ना। अब यहाँ पर एक कंडीशन हमको फॉलो करनी है, वो बहुत ही निहायत आवश्यक कंडीशन है। ये कंडीशन क्या है कि F2 शुड बी ग्रेटर देन F1, है ना। जब F2 F1 से बड़ा होगा तभी ये सर्किट जो है बैंड पास सिग्नल आउटपुट में देगा, क्योंकि F2 जो है वो लो पास फिल्टर का कट ऑफ है और F1 जो है वो हाई पास फिल्टर का कट ऑफ है। तो हमको F2 जो है ग्रेटर देन F1 रखना पड़ेगा। वो यहाँ फिगर में दिख रहा है हमको। यहाँ पर देखिए हमने F2 यहाँ बड़ा रखा है, F1 को छोटा रखा है, तभी हमको ये सिग्नल बैंड पास मिल रहा है। तो इस तरह से ये जो है बैंड पास फिल्टर काम करता है। अब हम देखते हैं कि बैंड पास फिल्टर के उपयोग क्या है या ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे कि बैंड पास फिल्टर BPF बहुत ही उपयोगी फिल्टर है। सभी प्रकार के कम्युनिकेशन डिवाइसेस में इसका प्रयोग होता है, जैसे रेडियो FM, TV, मोबाइल, इंटरनेट, वाईफाई, लैन। इन सभी में कैरियर के साथ बैंड लिमिटेड इन्फॉर्मेशन सिग्नल होता है, जिसे पास करने के लिए बैंड पास फिल्टर लगाया जाता है। तो हम ये समझ लें कि जितने भी फिल्टर्स हम पढ़े हैं, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर और आगे पढ़ेंगे, उन सब में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला फिल्टर जो है वो बैंड पास फिल्टर है, क्योंकि ये एक लिमिटेड बैंड की फ्रीक्वेंसीज़ को पास करता है। हम जब भी कोई भी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, जैसे हमने रेडियो, समझो हमने रेडियो FM सुनना है, तो रेडियो FM पे हमने ट्यून किया रेडियो मिर्ची, है ना। अब रेडियो मिर्ची काम करता है 98.3 कैरियर पे। इस कैरियर के आसपास छोटा सा एक बैंड होगा जो कि जिसमें कि रेडियो मिर्ची का इन्फॉर्मेशन या गाने वाने बजते हैं, है ना। और ये जो बैंड है FM का बैंड, ये 15 किलोहर्ट्ज़ का बैंड है ना। तो यहाँ पर इस पूरी सर्किट में, रेडियो के रिसीवर सर्किट में, एक फ़िल्टर, बैंड पास फिल्टर लगाया जाएगा, जिसका बैंडविड्थ जो होगी वो 15 किलोहर्ट्ज़ होगी और जिसकी जो कैरियर होगी, जो सेंट्रल फ्रीक्वेंसी होगी, वो 98.3 होगी, 98.3 मेगाहर्ट्ज़। तो इस तरह से मैंने एक एग्जांपल दिया है यहाँ पर बैंड पास का। हम जानते हैं कि टीवी में भी सारे चैनल्स जो हैं वो बैंड लिमिटेड होते हैं। मोबाइल फ़ोन पे जब हम बात करते हैं तो भी सारे के सारे जो हम बातचीत करते हैं वो सब इसकी जो वॉइस लिंक होती है वो सब बैंड लिमिटेड होती है। तो सारी की सारी कम्युनिकेशन डिवाइसेस में सब जगह बैंड पास फिल्टर्स का उपयोग बहुतायत में होता है। इसलिए हमको ये जो है फ़िल्टर अच्छे से समझ लेना चाहिए और इसका यूज़ कैसा है ये भी हमको समझ लेना चाहिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ेंगे बैंड स्टॉप फिल्टर। बैंड स्टॉप फिल्टर को नॉच फिल्टर भी कहते हैं और रिजेक्ट फिल्टर भी कहते हैं। तो ये बैंड स्टॉप फिल्टर जो है ठीक बैंड पास फिल्टर का विपरीत है। यहाँ पर हमको दिख रहा है ये फिगर में, ये देखिए यहाँ पर हम फिगर देखते हैं कि इस फिगर में ये जो बैंड स्टॉप फिल्टर है
ये FL से लेकर FH तक की फ्रीक्वेंसी को स्टॉप करता है ना, और इसके FL से नीचे की फ्रीक्वेंसी को पास करेगा और FH से ऊपर की फ्रीक्वेंसी को पास करेगा। तो जो पास होने वाली ये दोनों फ्रीक्वेंसीज जो हैं ये वी आउट में पहुंच जाएंगी, मतलब आउटपुट में हमको ये सारी फ्रीक्वेंसीज मिलेंगी और ये सारी फ्रीक्वेंसीज मिलेंगी, जबकि सिर्फ स्टॉप बैंड मतलब FL से लेके FH तक की फ्रीक्वेंसीज आउटपुट में नहीं पहुंचेंगी, है ना। इसीलिए इसको बैंड रिजेक्ट फ़िल्टर भी कहते हैं या नॉच फ़िल्टर भी कहते हैं। अब इसको बनाने के लिए जो है क्या करना आवश्यक है, इसको बनाने के लिए इस फ़िल्टर को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक लो पास फ़िल्टर तथा एक हाई पास फ़िल्टर को पैरेलल में जोड़ देते हैं, है ना। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कैसे जोड़ते हैं यहाँ पैरेलल में। ठीक है, यहाँ पर इनपुट सिग्नल दिया जा रहा है ना। इधर पर एक लो पास फ़िल्टर लगा हुआ है जिसकी की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FL है, और हाई पास फ़िल्टर लगा है जिसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FH है ना। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर हम डायग्राम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर हाँ, तो अब क्या होगा कि लो पास फ़िल्टर से 0 से लेके FL तक की सारी फ्रीक्वेंसी आउट होके वी आउट में पहुँच जाएंगी, और हाई पास फ़िल्टर से क्या होगा, FH से लेकर उसके ऊपर की सारी फ्रीक्वेंसी आउटपुट में पहुँच जाएंगी। तो हम देख रहे हैं कि पूरी पास बैंड की फ्रीक्वेंसीज आउट में पहुँच गई, सिर्फ FL से लेकर FH की फ्रीक्वेंसी जो है वो वी आउट में नहीं मिलेगी, है ना। तो इस तरह से ये स्टॉप बैंड फ़िल्टर कहलाएगा। यहाँ पर कंडीशन क्या है कि FH शुड बी ग्रेटर देन FL, है ना। तो पहले हमने जो पढ़ा था उस बैंड पास फ़िल्टर में उसका उल्टा है, ये FH जो है वो FL से बड़ा होना चाहिए, तभी स्टॉप बैंड फ़िल्टर मिलेगा। इस फ़िल्टर को इम्प्लीमेंट किया है हमने LC फ़िल्टर लगा के, है ना। तो ऊपर हमने हाई पास फ़िल्टर इम्प्लीमेंट किया, इसमें हमने L और LH और CH लगाया, और नीचे हमने फिर से लो पास फ़िल्टर इम्प्लीमेंट किया जिसमें CL और LL लगा के कंपोनेंट्स लगा के हमने यहाँ पर बैंड स्टॉप फ़िल्टर इम्प्लीमेंट किया हुआ है ना। तो इस तरह से ये बैंड स्टॉप फ़िल्टर काम करता है। अब बैंड स्टॉप फ़िल्टर का उपयोग कहाँ होता है, तो बैंड स्टॉप फ़िल्टर का उपयोग होता है, बैंड स्टॉप फ़िल्टर का उपयोग कम्युनिकेशन या अन्य किसी भी इक्विपमेंट्स जैसे बायो इक्विपमेंट्स हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं में तब किया जाता है जब किसी इंटरफियर करने वाली फ्रीक्वेंसी को रोकना हो। ठीक है, यानी कि अगर हम अपनी कम्युनिकेशन सर्किट में चाहते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या एक नैरो बैंड सिग्नल उस सर्किट को इफ़ेक्ट ना करे, इंटरफियर ना करे, तब हम वहाँ पर जो है बैंड रिजेक्ट फ़िल्टर लगाते हैं। जैसे कि AC सिग्नल जो कि 50 या 60 हर्ट्ज़ का होता है, अगर ये कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स में इंटरफेरेंस ला रहा है तो इसको एलिमिनेट करने के लिए बैंड स्टॉप फ़िल्टर लगाया जाएगा। तो बैंड स्टॉप फ़िल्टर जो है वो सारे इक्विपमेंट्स में, सारे कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स में, सभी बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स में जो कि बहुत सेंसिटिव होते हैं, जिनकी रीडिंग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और उनका परफॉर्मेंस हमको बहुत अच्छा चाहिए है, तो वहाँ पर ये जो AC सिग्नल का 50 हर्ट्ज़ या 60 हर्ट्ज़ का जो सिग्नल होता है उसको स्टॉप करने के लिए नॉच फ़िल्टर का उपयोग किया जाएगा इन सर्किट्स में। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है आज बैंड स्टॉप फ़िल्टर और बैंड पास फ़िल्टर दोनों की वर्किंग जो है समझी है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। तो मेरे आगे के लेक्चर्स का वेट करिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, पढ़ाई करिए और मेरे अगले लेक्चर का इंतज़ार करिए। लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए। बाय।